मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। साल 2024 चुनावी राजनीति का साल था, जो पूरे साल देश को चौंकाता रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजे हों या जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे या यूपी के उपचुनाव के नतीजे, ये सब किसी जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्म जैसा एहसास कराते रहे। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो इसकी बड़ी वजह शनि की वो उल्टी चाल थी, जब 29 जून की रात कुंभ राशि में उन्होंने एंट्री ली थी। शनि की टेढ़ी नजर जहां पड़ी, वहां बना बनाया सियासी खेल बिगड़ गया और शनि जिसकी कुंडली में मजबूत होकर बैठे रहे, उनकी तो बिगड़ी बनाते चले गए। अब मौका साल 2025 के स्वागत का है, तो राजनीति के अखाड़े में फिर से ग्रहों की गणना पर सबकी नजर है, क्योंकि भारतीय राजनीति के 8 बड़े चेहरों की जन्म कुंडली में शनि इस साल चौंकाने वाली भूमिका निभाने वाले। साढ़े साथी का खेल, कौन पास कौन फेल, 2025 चौंकाने वाला है। शनि की ढैया साढ़े साथी के चक्रव्यूह को अचानक बड़े उलटफेर करने वाले राहु की दृष्टि और भी खतरनाक बना रही है। इसीलिए कहा जा रहा है, भारत की राजनीति को साल 2025 चौंकाने वाला है। शुरुआत देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से, जहां योगी बनाम अखिलेश की टक्कर है। अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की गोटियां बिठाई जा रही। प्रयागराज महाकुंभ से हिंदुत्व का अभियान परवान चढ़ रहा है, तो वहीं पीडीए के दांव में पटखनी खाने वाले अखिलेश नए सिरे से अपनी राजनीति जमाने की कोशिश में जुटे हैं और कह रहे हैं 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। 2027 तो अभी बहुत दूर है। सीएम योगी को ललकारने से पहले उन्हें साल 2025 की वो भविष्यवाणी सुननी चाहिए जो काशी से लेकर दिल्ली तक के ज्योतिषी कह रहे हैं। 2025 में इनके जो सियासी समीकरण है वो किस तरीके से बनते बिगड़ते रहे? अखिलेश और योगी जी। देखिए, अखिलेश जी का भी हमने मेष लग्न का बनाया और योगी जी का धनु। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो राज सत्ता का कारक सूर्य जो है योगी जी की कुंडली में जो है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम, भाग्येश सूर्य जो है लग्न में बैठा हुआ है। तो सियासी दाव योगी जी का प्रदेश में ज्यादा तेज होगा बनस्पत अखिलेश जी के। अखिलेश जी का लग्नेश जो है मंगल वर्तमान में जो है ये आपका वक्री और ये नीच का है कर्क में। तो कर्क में नीच का होने की वजह से सियासी दाव इनके उतने तेज नहीं होंगे जितने हमारे योगी जी के दिखलाई दे रहे हैं। समझ में आता है, योगी जी का जो है वह ज्यादा तेज नजर आता है। अखिलेश जी सुन रहे हैं काशी के ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी। ग्रहों का इशारा क्या कह रहा? गणनाओं के मुताबिक पिछले साल जून में लोकसभा चुनाव के दौरान शनि ने आपको सपोर्ट किया था, लेकिन साल 2025 में गुरु की महादशा में शनि ढाई चाल दिखाने वाले हैं। दिल्ली की ज्योतिषाचार्य की गणनाओं में भी यही बात निकलकर सामने आ रही। वो कह रही हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। जहां तक इस साल योगी से टक्कर का सवाल है, काशी के ज्योतिषाचार्य पहले ही बता चुके हैं कि योगी की कुंडली में राहु साल 2025 में कुंभ राशि में बैठकर बड़ा चमत्कार दिखाएंगे। यानी योगी की कुंडली में राहु तो अखिलेश की कुंडली में शनि मार्च 2025 में बड़ा खेल दिखाने वाले।
अखिलेश यादव जी की इस समय गुरु की महादशा चल रही है। गुरु इनका नीच का है। गुरु यानी कि पिता का कारक होता है, तो पिता के साथ थोड़ा सा तनाव की आखिर मोमेंट में स्थितियां बनी थी, जिस वजह से इनको थोड़ा सा धक्का भी लगा था करियर में और एकदम से डाउनफॉल भी हुआ था। लेकिन धीरे धीरे संभलने लगे क्योंकि अंतर्दशा जो है इनकी स्ट्रांग होनी शुरू हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव जी के लिए अभी भी थोड़ा सा कठिन है डगर पनघट की। ये कुछ ना कुछ हासिल जरूर करते रहेंगे अपनी अंतर्दशाओं की वजह से, लेकिन इनके लिए जो परचम की स्थितियां जहां से ये एकदम से दोबारा से बिल्कुल एक शाइन करते जाएंगे वो रहेगा 2029 से। तो सितंबर 2029 के बाद एक बिल्कुल अलग अखिलेश यादव जी को आप नजर आते हुए देखेंगे। एक उनका रुतबा बढ़ेगा, उनका सम्मान समाज में बढ़ता जाएगा और शायद एक सेंटर में गवर्नमेंट में भी उस समय वो बहुत कुछ हासिल करेंगे। लेकिन इस वक्त में 2025 में शनि का गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025 को। अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि से शनि शिफ्ट होकर के जाएंगे मीन राशि में। जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे अखिलेश यादव जी के लिए यहाँ पे ढैया का प्रकोप आना शुरू हो जाएगा। ढैया इनकी जो बन रही है वो इनके अष्टम स्थान पे बन रही है, यानी कि अष्टम स्थान में अचानक से एक कहीं से गुप्त तरीके से चोटें लग सकती हैं, गुप्त तरीके से आघात हो सकते हैं। आघात से मतलब है पॉलिटिकल आघात भी हो सकते हैं, तो राजनीतिक आघातों का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही इनको कोई धोखा दे सकता है या इनकी पार्टी को भी पोच किया जा सकता है। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है अखिलेश यादव जी को इस वर्ष में। ज्योतिषियों के मुताबिक अखिलेश को इस साल शनि की ढाई चाल पर नजर रखनी है, तो वहीं सीएम योगी की कुंडली के राजयोग को राहु इस साल और मजबूती देने वाले हैं। राहुल गांधी दूसरे बड़े राजनेता हैं जिनकी कुंडली से राहु बड़े खेल दिखा रहा। ज्योतिषीय गणना की बात करें तो साल 2024 में राहु ने ही राहुल की राजनीति चमकाई, उन्हें संसद में नेता विपक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया, जो पीएम मोदी के उदय के बाद ही पिछले 10 सालों से खाली था। सवाल यह है कि 2025 में राहुल के लिए राहु क्या करेगा। इस पर ज्योतिषियों की भविष्यवाणी चौंकाने वाली है, जिसके मुताबिक राहुल की कुंडली में शनि की ढैया खत्म होगी, लेकिन मई में बन रहा गुरु राहु का योग उन्हें नए चक्रव्यूह में फंसा सकता है। देखिए अब राहु की दशा शुरू हो गई है। राहु उनका स्वराशि है, भाग्यस्थान पे बैठा हुआ है, जबरदस्त दशा है। और राहु की दशा 2024 में शुरू हुई है। आप ये देख लीजिए, मान लीजिए कि 2024 से उन्होंने अपना परचम लहराना दोबारा से शुरू करा, यात्राएं उन्होंने शुरू करी। वो यात्राओं का उनको फल प्राप्त जो है वो मिड 2024 में जब इलेक्शंस हुए वो वहां से रिफ्लेक्शंस आने शुरू हुए। राहुल गांधी को मैं तब भी कह रही थी कि आप इनको नकार नहीं सकते, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह बहुत निखर के आएंगे और सरकार की नाक में दम करके रखेंगे। लेकिन 2025 में जब मैं देखती हूँ राहुल गांधी जी का, उनका क्या रिफ्लेक्शन रहेगा। राहु की दशा है, डेफिनेटली राहु इनको बहुत फेवर करेगा, क्योंकि राहु वैसे भी अपना इनके नेटल चार्ट में अपनी ही स्वराशि में राहु मिड मई में 18 मई को चला जाएगा कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में जब राहु जाएगा तो इनके भी भाग्य स्थान पे गोचर करेगा। भाग्य स्थान में गोचर करने की वजह से धर्म कर्म के कार्य जो हैं ये इस चीज को प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर देंगे रिलीजियस फैक्टर्स को लेके, और वहां पे इनका आप देखेंगे कि तूल पकड़नी शुरू हो जाएंगी। कोई भी मुद्दा होगा धर्म से रिलेटेड तूल लेना शुरू कर देगा और कुछ ना कुछ ये ऐसे फैक्टर्स लेके आएंगे जिसमें ये थोड़ा सा विजय रथ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे या ऑपोजिशन को थोड़ा सा यहाँ पे दबाने की कोशिश करेंगे। राहु ऐसे ही कार्य करता है, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, छाया ग्रह है, तो इनडायरेक्ट वेज एंड मीन्स में कहीं ना किसी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनाकर लेके आ जाता है जो स्वतः ही आपके फेवर में आ जाता है। तो राहुल गांधी जी के लिए इस वर्ष 2025 में कुछ ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं। और इनकी जो है चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में। अब चंद्रमा जो वृश्चिक राशि में इनका ये चार्ट है, अब वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में शनि की ढैया से मुक्ति हो रही है। अब ढैया से मुक्ति मतलब कि आपके जो मानसिक तनाव था आपके होम फ्रंट में, यानी कि आपके कांग्रेस के अंतर में जो तनाव की स्थितियां थी वो सारी चीजें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में आएंगे, राहत की सांस लेंगे और बेटर प्रोग्रेशन में जाना शुरू कर देंगे। राहु में राहु की प्रत्यंतर जो है वो खत्म हो रही है 9 जनवरी को। उसके बाद राहु में गुरु की प्रत्यंतर मई तक का चलेगी। साल 2025 में राहुल के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो रही, तो वहीं इंडी गठबंधन की पार्टियों के रुख से अभी से समझ में आने लगा है। बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव राहुल की अगली परीक्षा बनकर सामने आ रहे हैं, जिसकी पिक्चर 2029 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी अभी से तय कर देगी। लेकिन राहुल के लिए बड़ी चुनौती कांग्रेस के अंदर से है। प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने के बाद
लोग इस आकलन में भी जुटे दिख रहे हैं कि राहुल और प्रियंका में राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा कौन है। 2025 इस सवाल पर बड़ी लकीर खींचने वाला है। राहुल और प्रियंका की कुंडली की तुलना कर ज्योतिषी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। ग्रहों की गणना के मुताबिक राहुल की कुंडली में शनि राहु की ताकत पर प्रियंका का गुरु मंगल भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। शुरुआत करते हैं विपक्ष के राजनेताओं से, जिनमें जो दो सबसे प्रमुख नाम हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हैं। उनकी कुंडली के, चूंकि आपने उनकी कुंडली भी यहाँ पर बनाई है, ये कुंडली है उनकी, तो इस कुंडली में उनके ग्रह नक्षत्र क्या बताते हैं? ऐसा है कि ये इनके नाम राशि के आधार पर जो है वर्तमान में ग्रह को गोचर में रख करके बनाया गया है। तो राहुल जी की हमने तुला लग्न की बनाई है, जन्म स्थान इनकी कुंडली दूसरी है, हमारे पास प्राप्त है, लेकिन मैंने ये तुला लग्न की उनकी बनाई है। तो इसमें ग्रह गोचर को देखते हुए और प्रियंका गांधी जी का कन्या लग्न का, तो राजनीति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता हमको है तृतीय भाव और चतुर्थ भाव और सूर्य। इनका संबंध अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी की कुंडली में जबरदस्त बनता है। तृतीय भाव का स्वामी मंगल और चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति, यह अपने आप में जबरदस्त योग जो है प्रियंका गांधी के कुंडली में बनाए हुए हैं। और यहाँ पर जो देखने से ज्ञात होता है, बृहस्पति स्वयं तृतीय भाव को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, और वह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के, तो तृतीय और चतुर्थ का संबंध हो गया। तो ये जबरदस्त तेज है प्रियंका का जो है भविष्य, अगर राजनीति में आती हैं तो उनके लिए उनका भविष्य उज्जवल होगा। चूंकि अब राजनीति में आ चुकी हैं, तो क्या लगता है कि जो 2025 है, चूंकि संसद में दोनों भाई बहन बैठेंगे, तो कौन किसको पछाड़ता नजर आएगा, सियासी रूप से भी और संसद के अपनी एक दमखम के साथ? देखिए, सियासी रूप और दमखम अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी आगे बढ़ेंगे राहुल जी से। इनके पंचम भाव में शुक्र है। शुक्र का मतलब, शुक्र माने शुक्राचार्य जी, पॉलिटिकल लैंग्वेज वो ज्यादा जानेंगी बनस्पत राहुल जी के। राहुल जी का जो है पंचम स्थान में शनि है और शनि की दृष्टि जो है वहां पर मेष राशि पर पड़ रही है। तो जो विपक्ष है जिससे वार्ता करनी, वह उस तरह की वार्ता नहीं कर पाएंगे जो प्रियंका जी प्रदर्शित कर सकती हैं। तो उनके नाम राशि से प्रियंका जी के हमने कन्या लग्न की बनाई और वर्तमान के ग्रह गोचर को देखा, तो उसमें प्रियंका जी का जबरदस्त तेज आता, क्योंकि आगे बृहस्पति का परिवर्तन होगा, मिथुन राशि पर आएगा, सूर्य की दृष्टि जो है पड़ रही है राजसत्ता पर। तो इस वजह से प्रियंका गांधी का जो है सियासी दांव जो है ज्यादा तेज होगा बनस्पत राहुल जी। प्रियंका की कुंडली में शनि और शुक्र एक दूसरे के घर में बैठे हैं, इसी वजह से उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा। इसीलिए राहुल के मुकाबले राजनीति में वो ज्यादा दमखम दिखाएंगे। 2025 में उनकी जन्म कुंडली का क्या इशारा है वो भी जान लीजिए। वीनस और सैटर्न जो होता है, शनि और शुक्र का राजयोग है, बदल रहे हैं एक दूसरे का स्थान। यानी कि शनि जो है शुक्र के ग्रह पे बैठे हुए हैं, शनि जो है शुक्र के घर पे बैठे हुए हैं और शुक्र जो है शनि के घर पे बैठे हैं। ये विपरीत राजयोग होता है। शुक्र क्या होता है, आपकी लग्जरीज का कारक होता है, एक कंफर्ट लेवल का कारक होता है, और शनि क्या होता है, जनमानस का कारक होता है। यानी कि पब्लिक में ये जनता में बहुत फेमस होती जाएंगी। प्रियंका गांधी जी के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 2025 में उतना अभी निखर के नहीं आएंगी जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राहुल प्रियंका की राजनीति से कांग्रेस का कितना बेड़ा पार होगा, 2025 की ज्योतिषीय गणनाएं इसका भी इशारा दे रही, सवाल उठा रही कि क्या दिल्ली और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस भी ईवीएम का राग छेड़ेगी। ज्योतिषी इसके जवाब में कांग्रेस और बीजेपी की कुंडली का हवाला दे रहे हैं। कांग्रेस की जो कुंडली बनती है, कांग्रेस की कुंडली में इस समय उनका धनु लग्न बनता हुआ दिखाई देता है। राहु की इनकी महादशा है, सूर्य की इनकी अंतर्दशा रहेगी लगभग अक्टूबर 2025 तक का। उसके बाद राहु में चंद्रमा आ जाएगा। राहु में सूर्य भी ग्रहण योग बनाता है, राहु में चंद्रमा भी ग्रहण योग बनाता है। राहु इनके लिए कोई बहुत ज्यादा कारक नहीं रहेगा, और इनके उसमें अगर मैं देखूं, चंद्रमा मेष राशि का है कांग्रेस की कुंडली में, यानी कि इनकी 7.5 भी शुरू होगी। 2025 कांग्रेस के लिए थोड़ा सा कठिन समय रहेगा बीजेपी की बनस्पत। बीजेपी की यहाँ पे चंद्रमा की महादशा है,
चंद्रमा इनके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन चंद्र में बुध की जा रही है अंतर्दशा। बुध बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है और बुध की वजह से ये जीत हासिल करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इस तरह की स्थितियां बनाते रहेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रांग फोर्स की तरह आएंगे। लेकिन इनके लिए उसके बाद जुलाई के बाद चंद्रमा में केतु आ जाएगा जो स्लाइड ग्रहण का योग बना रहा है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अगर कोई भी इलेक्शंस है, जो जहां तक मुझे ये ज्ञात है कि बिहार का इलेक्शन आई थिंक एंड ऑफ द ईयर रहेगा, उसमें थोड़ा सा बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट हाफ में जो भी इलेक्शंस होंगे ये बहुत ही आराम से जो है विजय प्राप्त करते जाएंगे। यानी साल 2025 में कांग्रेस की कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों पर राहु की दृष्टि ग्रहण योग बना रहा और शनि की 7.5 भी शुरू हो रही। ज्योतिषी बताते हैं कि अगर ये दोनों योग किसी की कुंडली में साथ साथ बन रहे हो तो चुनौतियों का एक के बाद एक नया चक्रव्यूह उनके सामने खड़ा होने लगता है। इसीलिए सवाल है कि 2025 की शुरुआत में होने वाला दिल्ली चुनाव में क्या कांग्रेस को तीसरी बार बड़ा झटका लगने वाला है। आपको याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी के उदय के बाद 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार दिल्ली में कांग्रेस को आपके बागियों में उम्मीद दिख रही। क्या ये राहु का छलावा है जो कांग्रेस की कुंडली में ग्रहण योग रच रहा? सवाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है जो 2025 के आखिर में होने वाले हैं। राहुल और उनकी पार्टी को आरजेडी सुप्रीमो लालू और तेजस्वी अभी से आंख दिखाने लगे हैं। राहुल को इंडी गठबंधन का दूल्हा कहने वाले लालू के तेवर यूं ही नहीं बदले। ज्योतिषियों के मुताबिक इसके पीछे की वजह उनके बेटे तेजस्वी की कुंडली के ग्रह योग है जो इशारा दे रहे हैं कि साल 2025 तेजस्वी के लिए कुछ खास लेकर आ रहा। तेजस्वी की कुंडली में शनि की आखिरी ढैया चल रही, इसीलिए 18 मई के बाद वो चौंकाने वाला सियासी दांव चल सकता है। वहीं तेजस्वी यादव जी की बात करें तो कुंभ राशि इनकी बनती है। तेजस्वी यादव जी की शनि की जो है आखिरी ढैया जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 बहुत उत्तम है। हालांकि आखिरी ढैया में रहेंगे, लेकिन आखिरी ढैया आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी, कुछ ना कुछ सुकून लेके आएगी। थोड़ा मेहनत का योग दिखाती है, तो मेहनत करके ही कुछ हासिल कर पाएंगे। ऐसे आराम से कोई चीज नहीं मिलने वाली है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे जो ध्वज है, परचम जो है आपका, विजय रथ आपका आगे बढ़ना शुरू होगा 2025 से। आपके लग्न में राहु प्रवेश करेंगे 18 मई से। 18 मई से जैसे ही लग्न में राहु प्रवेश करेंगे, आप तेजस्वी यादव को एक अलग मूड में देखेंगे। अलग तरीके से उनके या तो पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आएंगे या फिर उनके बोलचाल के तरीके में चेंजेस आएंगे। उनकी जो पॉलिटिकल श्रूडनेस जिसे हम बोलते हैं, राजनीतिक किसी भी तरह की उनकी व्याख्याएं होंगी, उनमें आप देखेंगे एक अलग सा तंज आएगा या फिर एक अलग सी चीज आएगी जो निखर के आएगी सामने और लोगों को वशीभूत भी करेगी, सम्मोहन में भी डालेगी। इनके जो पार्टनर्स होंगे, जो इनके अलायंस में होंगे, उनके साथ इनका थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। साल 2025 में तेजस्वी की कुंडली में शनि फायदा देते दिख रहे हैं, लेकिन कुंडली में गुरु की दृष्टि घरेलू कलह का इशारा भी दे रही है। सवाल ये है कि क्या इसकी कड़ियां 2025 के आखिर में होने वाले बिहार चुनाव से जुड़ रही? और घरेलू कलह का मतलब क्या तेजस्वी और तेज प्रताप में फिर से सियासी खींचतान मचना तय है? ये तो पहले भी दिख चुका है कि लालू तेजस्वी के पक्ष में है तो मां राबड़ी तेज प्रताप के पक्ष में। ऐसे में क्या साल 2025 लालू कुंबे में विरासत की जंग दिखा सकता है? सवाल इसलिए है क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु का मतलब बड़ा भाई भी होता है। 2025 की ज्योतिषीय गणना में अब बारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की। भारत के जिन 8 बड़े नेताओं की कुंडली में शनि राहु साल 2025 में बड़ा प्रभाव छोड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसमें पीएम मोदी की कुंडली भी शामिल है। 2025 में पीएम मोदी की कुंडली से शनि की ढैया खत्म हो रही। उनकी कुंडली में लग्न यानी पहले घर और 9वें घर पर शनि की दृष्टि थी। लोकसभा चुनाव में इसका प्रकोप दिखा था, लेकिन 2025 में पीएम मोदी की कुंडली से शनि की ढैया हटेगी। ज्योतिषियों के मुताबिक इसका बढ़िया असर मार्च से ही दिखना शुरू हो जाएगा। मोदी जी के कार्यकाल पर अगर हम देखें तो उस ग्रहों की गणनाओं के अनुसार अगर हम चलते हैं तो इस समय जो है एनडीए सरकार, जो अगर हम प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से देखें तो जन्म राशि के अनुसार जो है 29 मार्च तक शनि की ढैया का प्रभाव है। लग्नेश में जो है षष्टम स्वराशिगत है, परंतु इस पर शनि की तृतीय दृष्टि भी है। मोदी जी को बहुत सजग रहना पड़ेगा और उनको थोड़ा अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड भी रहना पड़ेगा। लेकिन जो एनडीए सरकार की जो है स्थिरता रहेगी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, और निश्चित तौर से फिर भविष्य में उसका उन्हें पूर्णतः लाभ मिल जाएगा। पीएम मोदी की कुंडली का
भारत की कुंडली के साथ जो कनेक्शन है उसका इम्पैक्ट भी साल 2025 में दिखेगा। मोदी की कुंडली वृश्चिक राशि की कुंडली है और भारत की कुंडली कर्क राशि की है। इन दोनों राशियों से शनि की ढैया हट रही, इसीलिए ज्योतिषी कह रहे हैं साल 2025 भारत के लिए, पीएम मोदी के लिए, दोनों के लिए बड़ी उपलब्धियों का साल साबित होने वाला है।